दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर ग्राम, मैं आपको हमेशा ये बातें किया करता था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह हैं और वो इस निज़ाम के आखिरी खिलाड़ी हैं जिसने जो पाकिस्तान की आवाम की जिद बन चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन बन चुकी हैं। अगर आपने इस रेड लाइन को अबूर करने का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, 9 अप्रैल की रात को एक मिस एडवेंचर हुआ, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपको सड़कों के ऊपर मिले और वो इमरान खान के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे थे। और अमूमी तौर पर तो आप ये देखते थे कि इमरान खान या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जब वो इख्तिदार से गई तो लोगों ने जश्न बनाया था और यही रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरल बाजवा को दी जाती थी मुबैना तौर पर। तो जनाब, अब हुआ ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अफ्ताब बंदयाल वो अदालत में बैठकर ये बात कर रहे थे कि इमरान खान एक आम शहरी नहीं है बल्कि वो हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर बन चुका है। तो कुछ यही बात है कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है और अगर अब भी इन लोगों को शर्म व हया ना आए तो मैं ये समझता हूं कि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल इनका दिल मुर्दा हो चुका है और ये पाकिस्तान की आवाम का सोचने के लिए तैयार नहीं है बल्कि इमरान खान को रगड़ने के लिए तैयार हैं। तो कुछ बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है कि DGISI के बेटे ने इमरान खान के हक में तकरीर कर डाली है और इस तकरीर ने जिस तरह से पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तकरीर का मुकम्मल हिस्सा मैंने आपके सामने रखना है और इमरान खान के बारे में जो बड़ी पेशन गोई की गई थी कि वो जब आएंगे तो ये निज़ाम जो है वो उस निज़ाम के आगे नहीं चल पाएंगे। तो अब जनाब पाकिस्तान में एक नया सदारती निज़ाम, इस्लामिक सदारती निज़ाम के डंके बजना शुरू हो चुके हैं और इमरान खान क्या इस निज़ाम के सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और DGISI के बेटे ने इस हवाले से क्या तकरीर की है जिसने ताकतवर हलकों को हिला के रख दिया है और अवामी रेफरेंडम होने जा रहा है क्या इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है और वो वीडियो क्लिप जो है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। और फिर जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो आज बाल बाल बच चुके हैं। जमान पार्क में जो असला बरदार लोग हैं वो पकड़े गए हैं और फिर जनाब उनका टारगेट क्या बताया जा रहा है और पिस्तौल रखने वाला शख्स कौन निकला है और वो किस गर्ज से जो है वो जमान पार्क में घुसा था, इसके पीछे पूरी साजिश क्या है, पूरा प्लान क्या है, डॉट से डॉट कलेक्ट करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर बात करनी है। और जनाब इदारों की खुफिया रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को पेश की गई है, उस रिपोर्ट में किस तरह से इमरान खान के खिलाफ जो है वो साजिश तैयार की जा रही है और इमरान खान किस तरह से खतरनाक लीडर बन चुके हैं, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर ग्राम, बहुत सारी खबरें हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ISPR का एक अहम तरीन प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुआ है जिसमें बताया गया कि बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके से पाक फौज के 2 अफसरान जामे शहादत नोश कर गए हैं। और जनाब बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में ये ऑपरेशन किया गया, खुफिया इतला पर ऑपरेशन था और फिर बारूदी सुरंग में एक धमाका होता है जिसमें एक मेजर जवाद हैं और कैप्टन सगीर शहीद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब जनाब एक और खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है कि फ्लोर मिल्स ने पंजाब भर में 13 फरवरी से हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे वरना आटे के जो ट्रंकिंग पॉइंट्स हैं उसको ख़त्म करेंगे और 14 फरवरी से मार्केट में आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है फारूक हबीब साहब, उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा ने ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। सच्ची बात जनरल रिटायर्ड बाजवा के मुंह से निकल चुकी है। PTI पंजाब और KPK में भारी अक्सरियत से जीतेगी, आइन तोड़ने वाले जेल में जाएंगे। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर नाम लेना शुरू हो चुकी है और आलमी बैंक की एक रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सामने आई है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। नंदरगाम आलमी बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना मुल्की तरक्की में रुकावट है। पाकिस्तान को सालाना 6 से 8% मुआशी तरक्की की जरूरत है और 6% पाकिस्तान जो मईशत है वो तरक्की कर रही थी इमरान खान साहब के दौर में, रजीम चेंज से पहले। इस जनरल बाजवा ने पूरी कौम के खिलाफ जो गद्दारी की, पूरी कौम के ऊपर जो शब खून मारा, वो जनाब वो कौन था, वो जनरल बाजवा था जिसने ये सारे के सारा गद्दारी करके पाकिस्तान को आग पे धकेला है। तो आज हमें उसका गिरेबान पकड़ने की जरूरत है। तो ये तो थी सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो एक खुफिया रिपोर्ट जो है इदारों की वो जनाब हुकूमत के सामने रखी गई है और वो रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है वो सब कुछ मैं आपको सामने रख देता हूँ। देखें नदरग्राम GHQ ने भी
अपने सिक्योरिटी एहलकार, अपने जो अफसरान हैं या जो फौजी एहलकार हैं, उनको इलेक्शन पर तैनात होने से माजरत कर ली है कि हम इलेक्शन के ऊपर अपने जो फौजी एहलकार हैं वो मुहैया नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती अमला देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है और सूबे का चीफ सेक्रेटरी जो है वो ये बात करता है कि पंजाब में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ चुके हैं, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही थी, लेकिन अदालत ने ये कहा है कि अगर आप इस कानून को तजावुज करेंगे तो आपको आर्टिकल 6 लगेगा। जो जो इसके अंदर करार पाएगा उसको सजाएं होंगी, फांसी की सजाएं होती हैं, गद्दारी के जुमरे में आती हैं ये सारी चीजें जो हैं। तो जनाब इसके पीछे असल वजह क्या थी, आज उस वजह का भांडा फूट चुका है। ये जनाब ARY न्यूज़ की खबर है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ज़राए के मुताबिक लीगी वज़रा का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन में जाने का मुनासिब वक्त नहीं, अभी इलेक्शन हार गए तो आम इंतखाबात में नुकसान होगा। अब हुआ क्या है कि PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कुछ अहम तरीन मुलाकात हुई है और शिकत का खौफ इत्तेहादी जमातों को भी इलेक्शन ना लड़ने की तरगीब दी गई है। और यहाँ पर हुआ ये है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को मना रही है कि आप इलेक्शन में जा जाएं और जो ज़िमनी इंतखाब है वो आप जो है वो ना लड़ें, क्योंकि हम इलेक्शन हारे तो हमें नुकसान होगा। और लीगी वज़रा का मौक़िफ़ था कि IMF से मुमकिन डील के बायस महंगाई में मजीद इजाफा होगा जिसका असर वोटर्स पर पड़ेगा, ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाना ठीक नहीं होगा। और फिर जनाब जो कराची में कौमी असम्बली के 9 हल्के हैं वहाँ पर मुत्तहिदा जो कौमी मूवमेंट है वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी है वो भी ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर तैयारी लेने के साथ मैदान में उतरने जा रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रही है और PDM के सरबराह भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर जो है वो मखमसे का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो ऐलान कर चुके हैं कि वो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जनाब वो भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नून लीग ये चाहती है कि हम ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा ना बने। ज़ाहिर है उनके पास वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट्स है, उनके पास इदारों की रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि इमरान खान का बयानिया मकबूल हो चुका है, आप इसको नहीं हरा सकते। सलीम साफ़ी ने यह बात की कि जियो न्यूज़ अहमद पीर सलीम साफ़ी जो है वो इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म बनने के लिए रुकावट नहीं बन सकते। ये इस कदर इमरान खान की मकबूलियत है कि उसके जो बुक से इमरान में सरशार थे वो इमरान खान की मकबूलियत को तस्लीम करने के लिए साफ साफ जो है वो सामने आ चुके हैं। अब जनाब आजे के ज़मान पार्क में जो एक मशकूक अफराद शख्स पकड़ा गया है और वो किस गर्ज से ज़मान पार्क में आया था, उसके पीछे वजह क्या है, वो सब कुछ आपके सामने रख देता हूँ। मैंने आपको एक खबर दी थी कि ज़मान पार्क में कुछ दिनों के बाद एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और वहाँ पर कुछ लोगों को पिस्तौल देकर और ये साबित किया जाएगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, बल्कि उन्हीं लोगों को वो पिस्तौल वो असला जो है वो दिया जाएगा और वहाँ से उनको पकड़ कर ये दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जनाब यहाँ पर कोई मार धाड़ करना चाहते हैं, यहाँ पर खूनी खेल खेलना चाहते हैं और फिर उसको बुनियाद बनाकर ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और फिर ऑपरेशन के जरिए पूरी जो अवाम जिसने ज़मान पार्क का घेराव किया हुआ है उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और फिर मैंने आपको खबर दी थी कि एक मशकूक शख्स पकड़ा गया है ज़मान पार्क से और फिर उसके पास एक वायरस था और वो पकड़ा तो नहीं गया था, खैर उसकी वीडियोस मैंने आपके सामने रखी थी कि उसके पास एक वायरलेस है, वो जगह जगह की वीडियोस बना रहा है और कमांडो एक्शन के हवाले से जो सर्वेस किए गए हैं ज़मान पार्क के कि 20 मिनट के अंदर अंदर वो इमरान खान को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर डालेंगे। ये जनाब सारा मामला था। इसका मतलब ये है कि कुछ अहम तरीन लोग, नामालूम लोग जो हैं वो ज़मान पार्क के करीब बैठे हुए थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भेस में वहाँ पर बैठकर सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनाब अब एक और ख़बर जो है वो सामने आई है कि इमरान खान की रहाइश गाह के बायस से मशकूक शख्स जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और असला लेकर ये बैरियर के करीब पहुँच गया था। मियाँ वाली सारा मामला है कि वो शख्स का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जनाब पुलिस ने शक पड़ने पर मशकूक शख्स को हिरासत में लिया तो उससे पिस्तौल बरामद हुआ। मुसल्लह शख्स इमरान खान की रहाइश गाह के करीब बिल्कुल पहुंच गया था और उस शख्स ने अपना नाम जो है वो ज़रारुल्लाह खान नामी बताया है और उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया है और पुलिस तरह का ये कहना है कि लाइसेंस तहवील में लेकर तस्दीक की जा रही है, जबकि हिरासत में लिए गए शख्स का कहना है कि मैं PTI मियाँ वाली का डिस्ट्रिक्ट सदर हूँ, मेरा पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है और यहाँ पर ही आपको मैं बताता चलूँ कि 27 जनवरी को इमरान खान की रहाइश गाह से बाहर जो है वो सिक्योरिटी हटा ली गई थी। वहाँ पर इस्लामाबाद के DSP समेत 170 एहलकार जो है वो तैनात थे और वो मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब कोई वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल होती हुई आपको सामने नजर आ रही है कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि वहाँ पर ऑपरेशन करके ज़मान पार्क में लोगों को हटाकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, जो मेरे तक खबरें जो हैं वो मुबैना तौर पर पहुँच रही हैं।
अब जनाब आ जाए कि DGI-SI के बेटे ने इमरान खान के हक में कैसे तकरीर कर डाली है और इमरान खान अगले सदर पाकिस्तान होंगे। अवामी रेफरेंडम जो है उसके हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो सब कुछ आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले आपने जनाब जनरल हमीद गुल जो कि साबिक DGI-SI हैं उनका ये क्लिप सुनना है कि वो क्या कह रहे थे इमरान खान के हवाले से, फिर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब जब वो शिकस्त खा के यहाँ से भागेंगे तो फिर जो खिला होगा उसको पुर कैसे करेंगे। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं कि जब अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकलेगा तो वो जो खला होगा, जब ज़ाहिर है उनकी जो मुदाखलत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो फिर उस खला को कैसे पुर करेंगे। ज़रा जनरल हमीद गुल का ये क्लिप दोबारा मुलाहिजा फरमाएं। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पहली बात यह है अंदरूनी इत्तेहाद और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ जिहाद। और बैरूनी मुदाखलत ये है उसके बहुत सी जहतें हैं, बहुत सी शक्लें हैं। एक जो बहुत ही वाज़ेह शक्ल है ये कि बैरूनी मुदाखलत दरअसल हमारे ऊपर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत करती है। ये सबसे बदतरीन शक्ल है बैरूनी मुदाखलत की। आज बैरूनी मुदाखलत हुई 9 अप्रैल 2022 को, एक साइफर आया मार्च में और फिर एक कठपुतलियों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया और ये तब हुआ जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया था। और ये सबसे ख़तरनाक शक्ल बताएगी एक साबिक DGI-SI की जानिब से, और ये सब कुछ होता रहा आज तक पाकिस्तान में। ज़रा मज़ीद सुने फिर साबिक DGI-SI के बेटे क्या कहते हैं इस हवाले से, वो भी आपको सुनाता हूँ। उनके हमले नहीं हैं। अलबत्ता मैं ये कहूं कि आज के दौर में जो रेमंड डेविस ने हमको आश्कार किया और जिसका जिक्र मैं तो बहुत अरसे से कर रहा था कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक मैदान जंग है। कि बड़ी खतरनाक बात की तरह एक और क्लिप जो है वो आपको मैं सुनवाता हूँ कि जनरल रिटायर्ड हमीद गुल जो है उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से क्या बात की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। उस नर्म इनकलाब के लिए यानी आप बाजू में बाजू डाल के सड़कों पे निकलें, बाजार में निकलें, बिलखसूस नौजवान नस्ल अपना हदफ बना ले कि हमने अपने आइन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करवा के और उसके बाद हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। इकराम चौधरी साहब कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ, विच लॉ? जब 11 अगस्त को कायदे आजम ने जिसकी स्पीच का बहुत किया जाता है वो सेकुलर स्पीच थी, तो मैंने कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कानून की नजर में सब लोग बराबर होंगे। ये वही बात जो खान साहब कर रहे थे कि रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए और सबको नरम मुदाखलत के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए। उन्होंने नौजवानों को यहाँ पर जनाब ये मैसेज दिया है, तो अब वही सूरत हाल बनती चली जा रही है और अमेरिका की यही कोशिश है कि हम नया निज़ाम ना लाएं और IMF का पाकिस्तान को हर तरफ से जकड़ना ये भी इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हमें नया निज़ाम लाने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं कि हम नया निज़ाम पाकिस्तान में ना ला सकें। इसकी कोशिशें इमरान खान साहब ने की कि निज़ाम बदला जाए, इस्लामी सदारती निज़ाम लाया जाए। खान साहब को सियासी माफिया का सामना था, तो आज DGI-SI जो साबिक हैं हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल ने ये कहा कि मेरे वालिद ने कहा था कि इमरान खान तुम आओगे तो इस निज़ाम से टकराओगे, लेकिन तुम इस निज़ाम के सामने नहीं चल पाओगे, इन सियासी लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते रहोगे और बेबस हो जाओगे। यही बात खान साहब ने की है। और जनाब ये निज़ाम की तब्दीली की जो बातें हो रही हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान साहब जो हैं अगर वो नरम मुदाखलत की बात करते हैं, वो नरम इनकलाब की बात करते हैं, सॉफ्ट रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, तो खान साहब ने कहा कि हम उसके जरिए इनकलाब जो है वो लाएंगे। तो यही बातें साबिक DGI-SI करते रहे और इनके बारे में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इमरान खान की नैपकियां तब्दील करता है। तो ये इस तरह की खतरनाक बातें होना और इनको दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जाता है इन साबिक DGI-SI हमीद गुल साहब को, तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो जो इन्होंने बातें की थी आज तक इनकी पेशन गोइयां जो है वह सच साबित हुई हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।